यूपी में सेनेट की 11 सीटों पर इलेक्शन, हुकूमत और अपोजिशन का सीटों की तकसीम का फार्मूला कामयाब। हुकूमत के 6, अपोजिशन के 5 सेनेटर्स मुंतखब। 7 जनरल सीटों पर मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा अफरीदी, नूरुल हक कादरी कामयाब। पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद, नून लीग के नियाज अहमद, JUI के अताउल हक दरवेश मुंतखब। खवातीन की 2 सीटों पर PP की रुबीना खालिद और PTI की रुबीना नाज सेनेटर मुंतखब। टेक्नोक्रेट की 2 सीटों पर आजम सवाती और दिलावर खान कामयाब। इलेक्शन कमीशन ने नताइज जारी कर दिए। KP असेंबली में तमाम 143 अरकान ने वोट कास्ट किए। PTI के 5 नाराज उम्मीदवारों में से 4 उम्मीदवार सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए। खुर्रम ज़शान ने दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया। आइंदा भी कोशिश करेंगे सूबे में हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करके आगे बढ़ा जा सकता है। ये अदालत गए हैं, इन्हें उधर भी कुछ नहीं मिलेगा। अपोजिशन लीडर KP असेंबली इबादुल्ला की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब में सेनेट इलेक्शन, नून लीग के हाफिज अब्दुल करीम 243 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। अपोजिशन के मेहर अब्दुल सत्तार को 99 वोट्स मिले। आज़ाद उम्मीदवारों खदीजा सिद्दीकी और एजाज मिनहास को एक भी वोट ना मिला। ऐवान में सेनेट इलेक्शन के लिए 345 वोट कास्ट किए गए। 3 मुस्तरद हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी वोट कास्ट किया। सेनेट की जनरल सीट के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में थे। पंजाब असेंबली में कुल सीटों की तादाद 371 है, जबकि 2 सीटें खाली हैं। हुकूमती अरकान की तादाद 261, जबकि अपोजिशन अरकान की तादाद 108 है। सेनेट सीट प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हाफिज अब्दुल करीम को जीत की मुबारकबाद। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे ये कामयाबी दी। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। नौमुंतखब सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम की मीडिया से गुफ्तगू, लीगी क़यादत से इजहार तशक्कुर। सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल। पीपल्स पार्टी 26 सेनेटर्स के साथ ऐवान बाला की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। तहरीक इंसाफ का 22 सेनेटर्स के साथ दूसरा नंबर। नून लीग के सेनेटर्स की तादाद 20, JUI सेनेटर्स की तादाद 7 हो गई। ऐवान में 6 आज़ाद सेनेटर्स मौजूद। BAP के 4, MQM और ANP के 3 सेनेटर्स। गवर्नर हाउस में हल्फ के खिलाफ वज़ीर आला और स्पीकर की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। वफाकी हुकूमत, अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। सुना है वज़ीर आला सेनेट सीटों पर अपोजिशन से मुत्तफिक हो गए हैं। आपने असेंबली इजलास बुलाया और अरकान से हल्फ नहीं लिया। असेंबली इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया। इससे जाहिर होता है हल्फ नामुमकिन था। अरकान हल्फ ना लेते तो फिर सेनेट इलेक्शन में वोट कास्ट नहीं कर सकते थे। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को आइन ने इख्तियार दिया है। जस्टिस एजाज अनवर के रिमार्क्स, वज़ीर आला ने किस हैसियत में दरख्वास्त दायर की, वो कैसे मुतासिर हैं। जस्टिस मोहम्मद फहीम वली का इस्तफसार। पेशावर हाई कोर्ट में समाअत 5 अगस्त तक मुलतवी। गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी। बाबू से टॉप के करीब शदीद लैंडस्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग। चिलास में मुसाफिर और सियाहों की मुतादिद गाड़ियां जख्मी आ गईं। सैलाबी रेले में बहकर 3 अफराद दम तोड़ गए। लाशें निकाली गईं। फंसी गाड़ियों को मलबे से निकालने का काम जारी। मुख्तलिफ मकामात पर महसूर सियाह महफूज मकामात पर मुंतकिल। शाहराह कराकरम, लाल पहाड़ी, खता पानी के मकामात पर बंद। थक नाला में 4 अफराद बह गए। 2 की लाशें और 2 को बाहिफाजत निकाल लिया गया। वादी नीलम में क्लाउड बर्स्ट। नाला जानूई में तोगयानी, मुतादिद घर और दुकानें तबाह। मदीन में मकान लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गया। मलबे तले दबकर 3 बच्चे चल बसे, मां जख्मी। सवात में 2 बच्चे बरसाती नाले में बहकर लुकमायाजुल बन गए। गजर के इलाके पोनियाल और यासीन में तेज बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। सड़कों, घरों और फसलों को नुकसान। इस्लामाबाद में तूफानी बारिश, नशेबी इलाके पानी पानी।
सैदपुर में 147 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बरसाती नाला बिखर गया, पानी का तेज बहाव, पुल की दीवार टूट गई। बरसाती नाले में कई गाड़ियां बह गईं, पानी इमारतों में दाखिल। तूफानी बारिश के बायस कल्हाड़ गांव में भी तबाही, पानी घरों में दाखिल होने से कीमती अशिया को नुकसान। मुतादिद मवेशी भी सैलाबी रेले में बह गए। नाला लई में पानी की सतह में इजाफा, कटारियां के मुकाम पर पानी की सतह 14 फीट तक पहुंच गई। खानपुर हजारा में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुगयानी, पुल ज़ेर-ए-आब, बंद भी टूट गए। दर्जनों देहात का खानपुर से ज़मीनी राबता मुनक़ता। सैलाबी रेले के बायस दोनों जानिब लोग फंस गए। दौड़ नदी में सैलाबी रेले, चुई में बिजली के 6 पोल्स बह गए। कलात में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। बारिश का पानी घरों में दाखिल, मानसून के एक और जोरदार स्पेल की पेशगोई। मुल्क भर में शदीद बारिशों का इम्कान। सरगोदा में खस्ताहाल मकान की छत गिर गई, 50 साला शहरी जाँ बहक, बीवी और 4 बच्चे जख्मी। मैंने फिर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि आई एम नॉट ब्लेमिंग द विक्टिम बिकॉज आई एम स्टैंडिंग विद द विक्टिम। मैं तो मजलूम के साथ हूँ। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगर 10 मिनट की थी तो शायद 1 सेकंड ये वाली लाइन थी, बाकी तो सब इस पर थी कि जब हमारे नोटिस में आया वी हैव अरेस्टेड सो मैनी पीपल, हमने इसको बर्बरियत करार दिया। मुआशरा इस हद तक पस्ती का शिकार हो गया है कि आज जो उनके मर्द भाग गए हैं, जो पुलिस उनके घरों पर छापे मारनी जाती है, गैरत के नाम पर कत्ल जुल्म है। मैं मजलूम लोगों के साथ खड़ा हूँ। जिन लोगों ने बर्बरियत की उन्हें सजा दिलवाएंगे, अच्छी प्रोसिक्यूशन करेंगे, दबाव में नहीं आएंगे, केस में आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे। मुतालिका एसपी को जिम्मेदारी पूरी न करने पर मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। मकतूल खातून और मर्द के दरमियान कोई अज़दवाजी रिश्ता नहीं था। मकतूल खातून के 5 और मर्द के 4 बच्चे हैं। किसी को कत्ल करने का इख्तियार नहीं। विक्टिम ब्लेमिंग पर नहीं जाना चाहता, मगर हक़ाइक़ बताना ज़रूरी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान में खातून और मर्द के कत्ल की मज़म्मत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती से टेलीफोनिक राब्ता। वाक़े की जल्द तहक़ीक़ात की हिदायत। वाक़े में मुलव्वस अफराद को कानून के मुताबिक सजा दी जाए। कोई भी शख्स कानून से बालतर नहीं, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाने के लिए तमाम तर कानूनी इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म की हिदायत। गैरत के नाम पर खातून और मर्द का कत्ल। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट का कत्ल के वाक़े का नोटिस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और आईजी पुलिस को आज तलब कर लिया। नामजद मुल्ज़िम सरदार शेरबाज एटीसी में पेश। मुल्ज़िम का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। केस की समाअत एटीसी जज मोहम्मद मुबीन ने की। जुडिशल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में डिगारी में कब्र कुशाई, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पुलिस सर्जन आयशा फैज की सरबराही में लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। मकतूलीन की लाशों की दोबारा तदफीन कर दी गई। लड़की और लड़के का कत्ल 4 जून 2025 को किया गया। पुलिस सर्जन आयशा फैज, खातून को 9 और मर्द को 7 गोलियां मारी गईं। ज़राए का दावा, पोस्टमार्टम से कई हक़ाइक़ से पर्दा उठेगा। पुलिस हुक्म। बलूचिस्तान के इलाके दिगारी में गैरत के नाम पर मर्द और खातून को फायरिंग करके कत्ल करने का वाक़या पेश आया था। बलूचिस्तान में इंसानियत के ज़मीर पर हमला हुआ है। वाक़े को अफसोसनाक और शर्मनाक कहना बहुत छोटे अल्फाज हैं। अफसोसनाक वाक़े की जड़ तक जाना चाहिए। वाक़े से पाकिस्तान का चेहरा मस्ख हुआ। 2 महीने तक सूबाई हुकूमत को क्यों वाक़े की खबर न हुई? जहां एक अदालत लगी और जज ने फैसला दिया गोलियां मार दें। ये निज़ाम कहां से आया? इसको किसी ने क्यों नहीं देखा? कौन है ये लोग जो मेरी बेटियों को गोलियां मारने का हुक्म देते हैं? ऐसे निज़ाम के खिलाफ भी जहाद करें जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी। शबाना रोज मेहनत से जल्द पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी। मुल्क की तकदीर बदलने के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। फैसला कर लिया जाए कि मसाइल को हल करना है तो तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोका जा सकता। वो दिन दूर नहीं जब हम अक़वामी आलम में सर उठाकर चलेंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहते हैं वजारत सेहत में डिजिटाइजेशन का अमल काबिल सताइश है। रजिस्ट्रेशन के डिजिटल निज़ाम के लिए वज़ीर सेहत और उनकी टीम ने अहम काम किया। वफाकी वज़ीर सेहत दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वज़ीर सेहत ने दोस्त मुल्क के हॉस्पिटल मंसूबे की बंदिश का नोटिस लिया। काबिशों की बदौलत दोस्त मुल्क का मंसूबा फाल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने तिब्बी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के डिजिटल सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात। कसीरुल जहती के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल आज़म का इजहार। सेक्रेटरी जनरल ने सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की मौजूदगी और इक़दामात को सराहा। पाकिस्तान यूएन के उसूलों पर पाबंद है। अमन को बातचीत और सिफारतकारी के जरिए फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। इसहाक डार की गुफ्तगू। इसहाक डार की जनरल असम्बली के सदर से भी मुलाकात। भारतीय जारहियत और गलत मालूमात पर मबनी मुहिम्मात पर तशवीश का इजहार। इसहाक डार का भारतीय प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर आलमी तवज्जो मबज़ूल करने का मुतालबा। पायदार तरक्की से मुतल्लिक यूएन के आला सतह सियासी फोरम का इनकाद। वज़ीर ख़ारजा की शिरकत। पाकिस्तान 2030 के एजेंडे के लिए पुरअज़्म है। खुराक का बहरान और मौसमियाती तब्दीली बड़े चैलेंजेस हैं। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क की तरक्की का मंसूबा है। मुस्तहिक और नादार बच्चों के लिए दानिश स्कूल कायम किए जा रहे हैं। इसहाक डार का सियासी फोरम से खिताब। आफिया सिद्दीकी केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और काबीना अरकान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। अदालत का वफाकी हुकूमत को 2 हफ्तों में जवाब जमा करवाने का हुक्म। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सेहत, रिहाई और वतन वापसी की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में रिपोर्ट पेश न करने पर वफाकी काबीना को नोटिस जारी किया। फौजिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी है। अपील सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर है। इंसाफ को शिकस्त का सामना नहीं करने दूंगा। हाई कोर्ट की इज्जत को बरकरार रखने के लिए अपनी जुडिशल पावर्स का इस्तेमाल करूंगा। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में मेरे फैसले के खिलाफ अपील दायर की हुई है। छुट्टियां खत्म होने के बाद पहले वर्किंग डे पर केस की आइंदा समाअत होगी। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक